नमस्कार, मैं हूँ पूजा बिष्ट। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहते हैं देवभूमि की हवा में अलग शक्ति है और उसी शक्ति का स्वरूप है ऋषिकेश का भूतनाथ मंदिर। जी हाँ, भारत के अनोखे और चमत्कारिक मंदिरों की अगली सीरीज में हम आ गए हैं योगनगरी ऋषिकेश। मैं खड़ी हूँ ऋषिकेश के भूतनाथ मंदिर प्रांगण में। कहा जाता है कि जब महादेव माँ सती से विवाह के लिए निकले थे तो उनकी बारात, जिसमें भूत प्रेत गण सभी शामिल थे, इसी स्थान पर रुके थे। इसीलिए इसे भूतनाथ कहा गया। भूतनाथ मंदिर की बात करें तो यह ऋषिकेश के राम झूला क्षेत्र के मणिकूट पर्वत पर स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से यह एक आकर्षण का केंद्र है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से ऋषिकेश शहर की सुंदरता बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या है इस मंदिर की विशेषता और यहाँ आने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं पंडित जी आप? बस जय बद्री विशाल, जय भूतनाथ। सब बढ़िया है बाबा की कृपा से और भक्तों के आशीर्वाद से। जी पंडित जी, भूतनाथ मंदिर को लेकर यूं तो कई कथाएं प्रचलित हैं, पर हम इसके पूरे इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो मंदिर का कृपया इतिहास बताइए। देखिए प्रभु, विस्तार से तो मैं बताऊंगा नहीं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जी तो मैं आपको सूक्ष्म में ही बताऊंगा, जिससे कि आप खुश भी हो जाएंगे, संतुष्ट भी हो जाएंगे, और जिनके लिए आप ये वीडियो बना रहे हैं भक्तजनों के लिए, वो भी खुश हो जाएंगे। जी तो देखिए प्रभु, ऐसा है कि जब भोलेनाथ जी की माता सती के साथ शादी हुई, जी तो उस समय जो है कि हिमालय से जब बारात प्रस्थान होना था, तो उसमें बाबा के जितने भी गण थे, भूत प्रेत पिशाच टाकनी शाकनी यक्ष गंधर्व, कई प्रकार के थे, जी जिसमें आधे से ज़्यादा तो अंग भंग थे। जी किसी का हाथ नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी की आँख नहीं, किसी की टांग नहीं। जी जो पूर्ण भी था तो उसका पता नहीं। 33 कोटि देवता भी थे जी और 88,000 ऋषि मुनि भी थे। सौनक आदि, सूत इत्यादि, सनंदन, सप्तऋषि, इनका भी पता नहीं था उस भीड़ में। जिधर देखो सब भूत ही भूत। जी अब भूतों के ही अनुसार जो है सारा श्रृंगार भी हुआ, कार्यक्रम। जी आज वही प्रथा चलती है हर घर में। माताएं ज़्यादा हुई तो उन्हीं के अनुसार सारा सिस्टम चलता है, और जो है कि पुरुष इत्यादि अधिक हुए तो उन्हीं के अनुसार सारा फंक्शन होता है। जी तो भूतों ने बाबा का ऐसा श्रृंगार किया कि जिसका मैं कितना भी वर्णन करूं कम है। जी बाकी आपको विस्तार से अगर कभी जानना हो तो केदार खंड को पढ़ें। जी सिम्हा पुराण में भी आपको जो है कि कम ही मिलेगा। तो भूतों ने ऐसा श्रृंगार किया बाबा का कि जो है पूरे शरीर में वस्त्र के जगह पे जो है कि राख का लेपन हो रहा है। पूरे शरीर में स्वयं पे भी कर रहे हैं, उन पे भी कर रहे हैं। जी एक से एक भस्म का लेपन हो रहा है, एक से एक सुगंधित जड़ी बूटियों का लेपन हो रहा है। जी श्रृंगार में जो है सांप ही सांप लटक रहा है, मतलब विचित्र ही हो रहा है सारा काम। जी पूरी जटा बिखेरी हुई, नंदी में सवारों पे चल रहे हैं। पीछे से बाबा के गण चल रहे हैं, भूत प्रेत कोलाहल करते हुए, नाचते कूदते चलते जा रहे हैं। अब ये पता नहीं चल रहा है कि दूल्हा कौन है और बाराती कौन है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, जी वैसे ही बाबा लग रहे हैं, वैसे ही उनके गण लग रहे हैं। जी तो जो उस बारात को सामने से देखता, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, जंतु, पशु, पक्षी इत्यादि, उसकी लीला वही समा, वो सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता। और जो उनकी आवाजें सुनता, दूर से उद्घोष सुनता, विचित्र विचित्र आवाजें सुनता, जी वो बेहोश पड़ जाता। कब होश में आए पता नहीं। जब वहां से बारात यहाँ पे पहुंची जहाँ पे अभी आप बैठे हुए, जी यही बाबा का गर्भगृह है। कि जब बारात यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे उनका जलवासा हुआ है। जलवासा खान जानते हैं, जहाँ पे बारात को रोका जाता है, फिर वहाँ पे उनको नाश्ता पानी कराया जाता है, उसको जलवासा बोलते हैं। जी
गुजराती में उसे उतारा बोलते हैं। अच्छा जी। तो फिर जो है जब यहाँ पे बारात का जो है डलवासा हुआ तो यहाँ पे उनका नाश्ता पानी की व्यवस्था हुई। उसके बाद जो है यहाँ से शगुन लेकर के सप्तऋषि जो है हरिद्वार पहुंचे, कनखल में प्रजापति दक्ष के यहाँ। जी। वहाँ दोनों पक्षों की बात हुई। जब बात हुई तो वहाँ भी हड़कंप मच गए। जितने राजा के दरबारी थे, प्रजागण थे, रिश्तेदार थे, जिसने भी तो है कि सुना। अब आपने हमसे सुना और आपने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तो जो है कि हड़कंप तो मचना ही था। जी। तो जब वहाँ जो है कि सारा बात फैल गई तो जिसने भी सुना बारात ऐसी आ रही है, सब उसमें भूत प्रेत ही हैं। तो जो जिस अवस्था में था, जो खड़ा था तो वो खड़ा ही रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। सब जो है अपने होश गवा गए, सब बेहोश होने पड़े। और जब उनको होश में लाए तो फिर वही हालत, क्योंकि मन में इतना भय उत्पन्न हो गया जिसकी सीमा नहीं। सब जो है भय के मारे व्याकुल होने पड़ गए कि इतना बड़ा राजा और कैसा दामाद, जिसका आगे नाथ न पीछे चेला। कौन था उनका? बाबा का कोई भी नहीं था। जिसके साथ में रहे उन्हीं के वो नाथ हो गए। पशुओं के साथ रहे तो पशुपति नाथ हुए, दिनों के साथ रहे दिनों के नाथ हुए, भूतों के साथ रहे तो भूतों के नाथ हुए। क्योंकि वो तो क्षण भर में जो है कि मान जाते हैं और क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं। तो जो है वहाँ जब हालत ज़्यादा ही खराब हो गई हरिद्वार में, तब जो है सप्तऋषियों को भगवान नारायण का आह्वान करना पड़ा कि प्रभु इस लीला को समाप्त करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं खुले रास्ते में क्या हो रहा है। हे नारायण, अब आपके हाथ में है कि अब इस लीला को समाप्त करिए। अगर बारात यहाँ पहुँच गई तो जिस भविष्य के लिए आप ये शादी कर रहे हैं उसे देखने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तब उसके बाद जो है भगवान विष्णु के द्वारा यहाँ पर उनका मंगल स्नान हुआ। इसी स्थान जहाँ पे आप देख तो हैं, आपके सामने तो हैं, यहाँ पे हर किसी का दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ अंदर आने के बावजूद भी जल नहीं चला पाएगा जब तक नसीब में नहीं होगा। ये चीज़ में नोट कर लेना। ये पूरा वाइब्रेट करता है जहाँ बैठे हैं 12 महीने 24 घंटे। तो यहाँ से फिर जो है देवता ऋषि मुनि जो उनके मेन गण थे, फिर तब वही गए बारात में हरिद्वार। भूत प्रेत कोई नहीं गया, सबको यहीं समावेश होना पड़ा। तब इनका नाम भूतनाथ पड़ा। तो जो इनकी मूर्ति है कि किस तरीके से उनको जो है सजा के ले गए, वो मूर्ति आपको सबसे टॉप में मिलेगी 11वें फ्लोर में। और जो पूजा पाठ मन्नत अर्चना आरती जो करनी है वो सब यहीं पे करनी पड़ेगी आपको, गर्भगृह में आप। हाँ। तो इस मंदिर में देखो ज़्यादा दूर भी नहीं है, 200 मीटर है। जी 200 मीटर में जैसे ही नीचे से आता है, किधर से भी आओ चौराही है, जी बीच में है। जी चाहे ऊपर से आओ, चाहे उधर से आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे नीचे से आओ, जी जहाँ से भी आओगे सबसे पहले मस्तिष्क में, जैसे ही गेट के द्वार पे आओगे मस्तिष्क में कई बातें आ जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे आप जो है 4 कदम आगे निकलोगे गेट से तो एक एक कदम भारी हो जाएगा। तो आधे तो रास्ते से वापस होते हैं, आधे जो है आते भी हैं तो इस चौखट से अंदर नहीं आते हैं। पूछते हैं कि जो है मंदिर कहाँ है, बाबा कहाँ है। जब देखने के बावजूद किसी को दिखता नहीं तो सब ऊपर भागते हैं, ऊपर से फिर जो है नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो परिक्रमा होती है पहले गर्भगृह में करिए, फिर उसके बाद ऊपर जाइए, ऊपर उनकी मूर्ति के दर्शन करिए, तब जाके परिक्रमा पूरी होती है। परिक्रमा नीचे से ऊपर होती है, ऊपर से नीचे नहीं होती है। ये पहले गुफा थे जी ये जो है भूतनाथ गुफा थे, जी ठीक है ना जी तो इसको जो है कि जब जर्जर हो गई थी पूरी गुफा, तो तब इसको 1947 में जो हमारे स्वामी जी थे वो देवी के बहुत बड़े उपासक थे, जी श्री कैलासानंद जी। जी तब मेडिटेशन करने के बाद जो है कि बाकी तो ऊपर के फ्लोर हैं वो तो बहुत बाद में बने, जी ठीक है ना। तो पहले एक गर्भगृह पूरा ठीक हुआ। जी
क्योंकि गर्भगृह ठीक होने के बावजूद ही तब जाके सब ऊपर बनते रहे फ्लोर। जी। और हमने ये सुना है, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जो घंटियां हैं वो घंटियों की जो स्वर है, ध्वनि सबकी अलग अलग आती सबके है। अलग हैं। इस बारे में बताइए पंडित जी। अब ये तो जो है ये इसमें मैं यही बता सकता हूँ कि देखो सब घंटियों में जो है कि देवता भी हैं, जी। भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, सब हैं, गण भी हैं। क्योंकि जब आप जिस घंटी को बजाओगे उसकी धुन अलग आएगी, और जब सबको एक साथ बजाओगे जी। तब जो है कि नज़ारा ही कुछ अलग होता है। तो इसकी जितनी घंटियाँ थी ये सब की आवाज़ अलग है। अब इस वाली कोई और इस वाले की तो आवाज़ विचित्र ही है। अच्छा। जो सामने है उसे एक बार बजाओगे और उसके नीचे खड़े हो गए तो समझ कि तुम सुध बुध खो गए। इतना अटैचिंग करता, जैसे भगवान नीलकंठ हैं, जी। जिन्होंने उनका गर्भगृह देखा होगा ना पहले, जिसने उस पिंड को देखा होगा जी। वो जिंदगी भर जो है कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसे तब फिर मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता है। वो चमत्कार है उस पिंड में। और अंत में पंडित जी, जो दर्शनार्थी मंदिर में आते हैं दर्शन हेतु, उनसे आप अगर कुछ कहना चाहें तो। देखो भक्तों के लिए तो दरबार हमेशा मंदिर के खुला रहता है, जी। पर उनसे निवेदन यही है कि जब किसी भी मंदिर में जाएं पूर्ण वस्त्र पहन करके जाएं, और जो है खुले बाल करके ना जाएं। खुला बाल का रूप होता है रौद्र रूप, काली का रूप। तो काली बन करके ना जाएं और लक्ष्मी बन करके आएं, ठीक है ना जी। और मंदिर में जाके मंदिर की सभ्यता को बनाए रखें, और किसी भी मंदिर में जो है दीवारों पे ऊट पटांग ना लिखें। अगर बाई चांस जिसको भूत भी होगा, हाँ। ठीक है, हाँ। वो इसके अंदर नहीं घुसेगा। अगर घुस गया तो फिर उसके पास वापस नहीं जाता है। वो पावर है। यहाँ की मिट्टी घर पे ले जाओ आप, और घर में अगर उथल पुथल होती है जी। तो वहाँ भी सब शांत हो जाता है। मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो वही चीज़ है। तो जिस भाव से तुम आओगे उसी भाव को यहाँ से लेके जाओगे, क्योंकि इंसान के अंदर सबसे पहले भाव आना चाहिए, और जब भाव आएगा तभी भक्ति आएगी, और जब भक्ति होगी तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब श्रद्धा होगी तभी प्रेम होगा चौथे नंबर पे, और जब प्रेम होगा तभी समर्पण होगा। जिसको समर्पण हो गया तो भक्त और भगवान में से जो है कोई जुदा नहीं कर सकता है। और यही पांचों चीज़ तुम्हारी जो है गृहस्थ आश्रम में होती हैं। जब तक पांचों है, समर्पण है, तो पति पत्नी को कोई जुदा नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कान भर ले कोई। पर जहाँ समर्पण गया वहाँ सब कुछ गया। एक टाइम को प्रेम नहीं है, कोई भक्त हो चाहे भगवान का हो, पर समर्पण है तो एकजुट हो जाएगा। पर समर्पण गया तो सब कुछ गया, यही चीज़ होती है। तो हमेशा कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ तो जो है हर मंदिर में जो है गेट पे नल होता है, तो आते समय जो है हमेशा पहले हाथ पांव धोने चाहिए जी, फिर घंटी बजानी चाहिए, फिर जो है पूजा करनी चाहिए, और जाते समय कभी घंटी नहीं बजानी चाहिए, और जाते समय कभी जो है हाथ पांव नहीं धोने चाहिए। ये चीज़ नोट कर लेना, अपने लिए ही नुकसानदायक होता है। जितना पुण्य तुमने कमाना था वो सब तुमने वहीं पे गवा दिया जहाँ पे तुमने हाथ पांव धोए। अच्छा। इसलिए न जाने लाखों आ रहे हैं, न जाने किसके जो है कि चरण बिंदु में जो है कि कौन सा वो था पुण्य का होता है। इसलिए तो मंदिर में जब जाते हैं तो सबसे पहले गेट पे जो है जो जानकार होता है वो सीधा पहले सबसे पहले हाथ ऐसे करके अपने सर पे वहाँ की मिट्टी लगाता है जी। पर आज की डेट में जो है संस्कार बहुत कम है। जब घर में ही दीपक नहीं जलाएंगे तो मंदिर में क्या दीपक जलाएंगे। तो संस्कार मिलते हैं घर से, समझ रहे हैं जी। तो जो घर में पूजा पाठ करता होगा तो मंदिर में जाके भी पूजा पाठ करेगा, भगवान को समझेगा। जो पहला भगवान होता है माँ और पिता, जो संसार का, संसार में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको पर माता पिता दोबारा नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जो है पहला भगवान वही है। जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो सब जगह वो माँ है, और जिसने माँ को समझ लिया वो जिस मंदिर में जाएगा उसे ऑटोमेटिक जो है पता चल जाएगा कि भगवान क्या चीज़ होती है। और जो माँ को ही नहीं समझ पाया, जिसने उसे 9 महीना 9 दिन गर्भ में रखा, तो भगवान को क्या समझेगा। जब उस माँ को ही वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो भगवान को क्या समझेगा वो। आप ही बताइए। आप समझदार के लिए सारा काफी होता है।
तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब भी आप ऋषिकेश आए तो भूतनाथ मंदिर आना ना भूलिएगा। और आगे भी ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और जल्द मिलते हैं मंदिरों की अगली सीरीज में एक नए अनोखे और चमत्कारिक मंदिर के साथ।